गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम विश्वपुराण बिहार में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज ये बायोलॉजी में एक टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र, जो कि ये भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, जो कि 3 से 4 पार्टों में हम लोग इसको ख़त्म करेंगे और काफ़ी बारीकी से इसे हम लोग स्टडी करेंगे, ताकि आज के बाद इससे संबंधित किसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग से, चाहे कोई भी भारत के एग्ज़ाम में बैठे, क्वेश्चन ना छूटे। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और देखिए, जो सबसे पहले पाचन तंत्र का मतलब यह होता है, जो भी हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन जो हम लोग को पचाता है उसमें बहुत से सारे अंग उसमें भाग लेता है। ठीक है, जो कि आहार नाल के नाम से जानते हैं। आहार नाल से जुड़ी बहुत से सारे अंग होते हैं और उसमें बहुत से सारे लार ग्रंथियाँ होती हैं और पाचक रस एंजाइम वगैरह होता है। इस सब को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट रूप से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए, वैसा अंग जो भोजन पचाने में सहायता करता है, ठीक है, उसे सामूहिक रूप से हम लोग का कहते हैं पाचन तंत्र कहते हैं, जो कि मैंने अभी आप लोग को बोला। ठीक है, इसमें जो भी हम लोग भोजन जब करते हैं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब यह हुआ जो जटिल अवस्था में रहता है, उसको हमारे जो सेल है और जो भी पाचक तंत्र में जो भी भाग लेने वाला जो ऑर्गन्स है, ठीक है, लार ग्रंथियाँ है, ठीक है, वो सब के सब, ठीक है, क्या करती है, वो कॉम्प्लेक्स चीज़ को यानी जटिल भोज्य पदार्थ को एक सरल अवस्था में चेंज करके हमारे शरीर को क्या करती है, देती है। ठीक है, इसमें जो पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है आहार नाल, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, और दूसरा है आहार नाल के अतिरिक्त उससे जुड़ी हुई क्या है, लार ग्रंथियाँ यानी पाचन ग्रंथियाँ। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाने आहार नाल। तो आहार नाल जो है मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और मुंह से प्रारंभ होता है और ये ख़त्म कहाँ पर होता है, ये गुदा में ख़त्म होता है। ठीक है, समझ में आया? अगला देखिए, जब पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है, यानी कहने का मतलब जो भी हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन जो पाचन होता है उस समय, अब आहार नाल तो मुंह से शुरू होता है और गुदा तक जाता है। इसके दौरान जब तक ये बाहर नहीं निकलता है तब तक इसी में रहता है, इधर उधर जाने की इसको ज़रूरत नहीं है। अगर चला गया तो समझिए जो आदमी भी चला गया। ठीक है, इसकी जो लंबाई है तो फीट में बात किया जाए तो 32 फीट होता है। कितना फीट होता है? फीट में अगर बात करते हैं तो इसका लंबाई होता है 32 फीट, और मीटर में बात करते हैं तो 8 से 10 मीटर इसका लेंथ होता है, जो कि मुंह से लेकर गुदा तक की लेंथ को मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आहार नल के अंतर्गत क्या क्या आता है? मुख गुहा आता है, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा। ठीक, ये सब एक किसके अंतर्गत आता है? आहार नल के अंतर्गत आता है। घबराइए नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबके बारे में मैं बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, अब संबंधित जो पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन से हैं? एक ग्रंथियाँ भोजन को पचाने में वाला एंजाइम का निर्माण करते हैं। जो पाचन ग्रंथियाँ होती है ना, जो भी हमारा भोजन है उसको पचाने वाले एंजाइम क्या करती है, ये निर्माण करती है, याद रखना है। इसके अंतर्गत लार ग्रंथि आता है, यकृत आता है, पित्ताशय आता है, अग्नाशय आता है। इस सब का अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग लार ग्रंथि को इसी वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे।
इसके अगले वीडियो में हम लोग धीरे धीरे करके यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, ये कौन कौन से पाचक रस, कौन से एंजाइम छोड़ती है, इस सब के बारे में हम लोग कंप्लीट रूप से जानेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। पाचन की क्रिया मुख से शुरू होती है, जो कि अभी मैंने बताया, ठीक है। पाचन की क्रिया छोटी आंत में जाके क्या होती है, कंप्लीट हो जाए, मुंह से शुरू होती है और कंप्लीट कहाँ पर होती है, ये छोटी आंत में कंप्लीट होती है, ठीक है। अगला देखिए, बड़ी आंत में जो क्या होता है, जल के केवल अवशोषण होता है, दूसरा कुछ नहीं है। जैसे जैसे भोजन जाता है छोटी आंत में, उसके बाद से वहाँ पर भोजन कंप्लीट रूप से पाचन हो जाता है। और जिस अवस्था में वो भोजन जाता है वो बड़ी आंत में, वो समझे एक बिल्कुल एक पंचोछर मार जैसे जाता है, ठीक है, ठीक है। वहीं पे बड़ी आंत में केवल कुछ काम नहीं है, बड़ी आंत के केवल पानी के जो भी हम वो उसमें भोजन में जो हमारे भोजन में जा रहा है पानी, उस भोजन से पानी को क्या कर लेना, अवशोषित कर लेना, ठीक है। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में हम लोग जानेंगे, थोड़ा इसको देखिए, ठीक। अगला जो है, एक छोटी आंत में क्या होती है, पाचन कंप्लीट हो जाती है, और बड़ी आंत में क्या होती है, इसका अवशोषण कर देते हैं। मुख की संरचना एक बंद कमरा की तरह होता है। कैसा होता है, मुख का जो संरचना होता है ना, एक बंद कैमरा की तरफ होता है, ठीक है। जो मुख के रास्ते क्या होता है, खुलता है, जिस तरह दरवाजा खुलता है उस तरह मुंह के रास्ते क्या होता है, खुलता है, ठीक है। बंद, खोल दिए, यही दरवाजा है, ठीक है। अगला है, जबड़ों तथा ओंठों के माध्यम से बंद होता है, ठीक है। इसको बंद करने के जबड़ा, ठीक है, और ओंठ के हेल्प से क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है। अगला है, मनुष्य के दो जबड़ों में से नीचे वाला जबड़ा ही गतिशील रहता है, यानी नीचे वाला गतिशील है। जैसे नीचे आप देख पा रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं तो नीचे वाला ही अप डाउन हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला नहीं। ऊपर वाला अप डाउन हुआ तो समझिए काम गड़बड़ हो गया, ठीक है। मुख गुहा के ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, तालु कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख गुहा के ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, तालु कहलाता है। जो परसों के मांसल भाग वाला गाल कहलाता है, माने जो इसको क्या बोलते हैं, ये गाल कहते हैं। क्या कहते हैं, गाल कहते हैं। अगला है हम लोग को एक शब्द है युगुल, युला, क्या नाम है, युला। ये युला जो शब्द है, जो कि जी आप कभी आईना में मुंह को देखे होंगे, मुंह खोल करके, तो एक जहाँ पर हम लोग को जो कंठ द्वार जहाँ पर शुरू होता है, जहाँ से हम लोग भोजन जो करते हैं, ठीक है, ग्रसनी जहाँ से शुरू होता है, वहीं पे क्या होता है, एक छोटा सा भाग ऐसे ही देखिए, देख पा रहे होंगे आप, ऐसे ही नीचे वाला जो पार्ट है ना, ऐसे ही लटके रहता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूला। ये मांसल होता है। कैसा होता है, ये मांसल होता है, ठीक है। जो कि जो भी के संरचना के होता है, क्योंकि काफ़ी मुलायम होता है, नीचे तो लटकी रहती है, अभी हमने बताया है। मुगुहा एक खाली जगह होता है। कैसा होता है, एक खाली जगह नहीं रहता, पैक रहता, तो हम भोजन किस में करते हैं, सीधा बात है, ये खाली जगह होता है, ठीक है। अगला है, जिसमें एक क्या रहता है, जीभ रहता है, जीभ रहेगा, 3 जोड़ी लार ग्रंथि रहेंगे, 32 को दांत रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, ठीक है। जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कौन, ये मुख। नहीं तो डायरेक्ट हम लोग निगल लाते तो शायद हम लोग पचा नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग जो मुंह से जो हम लोग भोजन को पचाते हैं, तो दोनों तरीके से पचाते हैं, केमिकली और फिजिकली दोनों। अब कहिएगा केमिकली क्या होता है, फिजिकली क्या, जो चबा के जो हम लोग खा लेते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फिजिकली बोलते हैं। जो जो पाचन ग्रंथियाँ जो अपना रसे जो छोड़ती है, जो जूस छोड़ती है, वो जो भोजन के साथ में रिएक्टिव करके भोजन को पचाने में मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं,
केमिकली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकली, जो कि आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आप इतना बच्चे भी नहीं हैं, क्योंकि ठीक है। अगला देखिए, अगला भाग यह है, मुख गुहा के फर्श पर एक मांसल और एक मोटी संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं? जीभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीभ, जो कि आप समझ पाएंगे, जिसको टंग बोलते हैं, ठीक है। और उस जीभ पर एक छोटे 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 मोटे छोटे मोटे छोटे मोटे एक फुंसी जैसे एक और उस पर संरचना होती है जिसको बोलते हैं स्वाद कलिया। क्या बोलते हैं? स्वाद कलिया। वही स्वाद कलिया क्या करती है, जो भी हम लोग भोजन खाते हैं तो आँख मूंद के भी हम खाएं। मान लीजिए हम बैठे हुए हैं, कोई कह दे आँख मूंदिए, ला कर रसगुल्ला डाल दिया, तो बिना देखे ही हम बता सकते हैं ये रसगुल्ला हम खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। नहीं, कोई लाकर हमको नमकीन खिला दिया है, आँख मूंदे हैं, तभी भी हम समझ सकते हैं कि क्या है, नमकीन है। नहीं, मैंने कहने का मतलब आँख हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। बिना देखे ही हम किसी चीज़ को चख कर उसके स्वाद को, मीठा है कि कड़वा है कि खट्टा है, ठीक है, इस सब को कि नमकीन है, सब के स्वाद हम लोग बता सकते हैं किसके हेल्प से? जो जीभ पर जो फुंसी के आकार के छोटे मोटे जो कलिया रहती है, उसी को बोलते स्वाद कलिया, वही हम लोग को अनुभव कराती है, ठीक है। वो जीभ जो है, जैसे मान लीजिए हाथ है, ये तो दूसरा इसका नाम है, इसका तो काम दूसरा है, लेकिन इससे क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। इसका क्या नाम है सर, इसका क्या नाम है? आप इसी तरह बताते जा रहे हैं, नाम तो बता नहीं रहे हैं। तो जाइए मेरे वीडियो में पड़ा हुआ कंकाल तंत्र करके एक सीरीज है, जो कि 3 पार्टों में मैंने अपलोड कर चुका हूँ, उसको जाकर देखिए। आपके शरीर में 206 हड्डियाँ है, कहाँ है, उसका क्या नाम है, क्या काम है, पूरा विध्वस्त पैमाने पर हमने पोस्टमार्टम किया हुआ है। जाइए उसे जाकर देखिए। और हाँ, आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि नए व्यूअर है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और ख़ास बात यह है इस चैनल के कि इस चैनल पे लगभग 200 से 250 के आसपास मैंने भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जो कि आप देखिए, जाकर उसका लाभ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सुंदर से सुंदर मोटिवेशनल कमेंट करते रहिए। और दूसरा बात यह है कि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का ही वीडियो पड़ा हुआ है, जो कि मैंने 200 से 250 के आसपास में अपलोड किया हुआ। अगला बात यह है कि मेरे सेम नाम और सेम आईडी से मेरे फेसबुक पेज पर भी जाकर आप ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पर भी वीडियो पड़ा हुआ, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आपसे काइंड रिक्वेस्ट है, इतना जरूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो एक गुरुदक्षिणा के रूप में थोड़ा सा आप इतना कर दीजिए। आगे देखिए, ठीक, जो जीभ जो जुड़ा रहता है हमारे वो मुंह के पीछे वाला भाग से, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? जिस संरचना से जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं फ्रीनूलम। क्या बोलते हैं? फ्रीनूलम द्वारा क्या रहता है, जीभ हमारा क्या रहता है, ये जुड़ा रहता है मुख से, ठीक है। अगला देखिए, अब हम लोग एक टोटल मुख के बारे में समाप्त होता है। अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, लार ग्रंथि, जिसको सिलियरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलियरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। तो हम लोग अभी जाने हैं कि लार ग्रंथि कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होती है। तो सबसे पहले जो प्रत्येक दिन हमारे मुंह से लगभग में 1 से 1.5 लीटर लार ग्रंथियाँ टपकती रहती है, क्योंकि ये हमारे भोजन को पचाने में काफ़ी मदद करती है, इसीलिए इसको काफ़ी सेफ्टी से रखा जाता है, ठीक है। जो लार ग्रंथि होती है उसके पीएच मान कितना रहता है? 68 रहता है। कितना रहता है? 68। लेकिन खाने से पहले 75 और खाने के बाद सॉरी चलिए, थोड़ा फ्लो में कुछ मिस्टेक हो जाता है, ध्यान दीजिए।
जो जो हमारे लार ग्रंथि है उसका पीएच मान होता है 6.8। कितना होता है? 6.8। लेकिन खाने से पहले 7.5 और खाने के बाद 6.5 के बीच में ये रहता है क्या? पीएच मान। पीएच मान कहे तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगला देखिए, जो लार ग्रंथि जो लार जो होती है उसमें 99% क्या रहता है? जल रहता है। 1% जो रहता है ये पाचन इंजाइम रहता है। क्या रहता है? 1% पाचन इंजाइम और 99% का रहता है जल ही जल रहता है। ठीक है, अब देखिए इस पाचन इंजाइम में जो लार ग्रंथि 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ है उसमें कौन कौन से इंजाइम रहता है उसका नाम देखिए, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन। ये सब मुख्य रूप से एक पाचन एंजाइम जो हमारे मुंह के द्वारा निकलता है और जब हम लोग भोजन को करते हैं तो उसी में ये सना जाता है और हमारे आमाशय में जाता है। अब कहिएगा भाई आमाशय, ये तो शब्द आपके अंदर आया है आमाशय, तो रुकिए, शांति से रहिए। इसके अगले पार्ट में मैंने सबको पोस्टमार्टम पार्ट बाई पार्ट हमने कर देंगे और आप जान जाइएगा कंप्लीट रूप से। जितना मैं बता रहा हूँ उतना पर ध्यान दीजिए। अगला देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई एंजाइम निकलता है तो उस एंजाइम के नाम है टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन। सबसे ज़्यादा टाइलिन निकलता है। क्या निकलता है? टाइलिन सबसे ज़्यादा। अब देखिए टाइलिन तथा डाइस्टेज ये दोनों के दोनों स्टार्च पचाता है। क्या पचाता है? स्टार्च। ठीक है, अब आपको स्टार्च यानी शर्करा समझ में नहीं आता होगा, ठीक है, तो सीधे सीधे भाषा में आप समझिए जी चोकर। क्या समझते हैं? चोकर। चोकर समझते हैं? जैसे आटा जो होता है उसमें जो चलाता है तो आप देखते होंगे जो बड़े बड़े जो पार्ट जो महिलाएं क्या करती है चाल को फेंक देती है, उसी का बोलते हैं चोकर। ठीक है, तो उसको पचाने में काम करता है। अब कहिएगा हम लोग फेंक ही देते हैं तो पचाते क्या है? पचाने की ज़रूरत क्या है? अरे उसका बड़े पार्ट फेंकते हैं, पूरा कंप्लीट रूप से फेंका नहीं जाता है। और स्टार्च चावल में भी रहता है, ठीक है, आटा में ही केवल नहीं रहता है, ठीक है, और भी अनाज में रहता है। जो कीजिए आप कमेंट कीजिएगा तो सब कंप्लीट रूप से हम वीडियो इसका बना देंगे। ठीक है, ए स्टार्च को पाचन करके किस में बदल देता है? ये माल्टोज में बदल देता है, नहीं शर्करा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। ठीक है, अगला देखो, लाइसोजाइम जो होता है और थायोसाइमेट आयन, ये दोनों का काम होता है कीटाणुओं को मारना। जैसे बहुत ऐसे भोजन हैं जो कि जे उस पर मक्खियाँ बैठ जाती है, चाहे अन्य कीड़े मकोड़े बैठ जाते हैं और जाने अनजाने में आदमी उसको खाना खा लेता है और हमारे अंदर चला जाता है। तो छोटे मोटे जो कीटाणु रहता है उसको ये क्या करता है? ये मार देने का काम करता है। ठीक है, जैसे बहुत ऐसे होटल में आप लोग देखे होंगे जो खुले भोजन रखा हुआ है, पकौड़ी तालकर, आलू चॉप, समोसा, मिष्ठान वगैरह, और हम लोग जाते हैं शौक़ से, एकदम चटपटा चीज़ रहता है, शौक़ से खाते हैं। और सब बहुत से सारे मक्खियाँ बैठी रहती है, एकदम रास्ते पर है, धूल कण भी उस पर बैठा हुआ है, हमारे नज़र पर वो चढ़ नहीं रहा है बेचारा। और हम गए होटल वाला मलाई मार के दे दिया, हम चाप के चले आए, लेकिन उसको लाइसोजाइम और थायोसाइमेट अगर आयन नहीं रहता तो हम तुरंत बीमार पड़ जाते। उसमें से जो भी बैक्टीरिया रहता है, जीवा कीटाणु रहता है, उसको क्या करता है? ये मार देने का काम करता है। अगला है हम लोग का म्यूलिन। म्यूलिन जो है भोजन को चिपचिपा बनाता है। क्या बनाता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है। अगर यही चिपचिपा अगर भोजन को नहीं बनाता, लसलसी नहीं बनाता, तो शायद हमारे अंदर जो आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत में भोजन हम लोग को गुद्दा तक ये नहीं पहुंच पाता। यही बेचारा ये चिपचिपा बनाता, जिसके चलते ये धीरे धीरे खसकते भोजन
अपने अपने स्थान परिवर्तित करते अपने जगह पर पहुंच जाता, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। ठीक है, समझ में नो। तो म्यूलिन के काम करती है भोजन को चिपचिपा बनाना। अगला है जिससे निकलने वाले में आसानी होता है। ठीक है, अब देखिए खास बात यह है कि मेंढक जो होता है और व्हेल मछली, कौन, मेंढक और व्हेल मछली जो होती है उसमें, हाँ, व्हेल मछली जो होती है और मेंढक होता है उसमें एम्यूलिन नहीं पाया जाता है। अब नहीं पाने का भी कारण है, ठीक, हो सकता है ये बेचारा, ये तो कुछता थोड़ा है सो, ये डायरेक्टे निकल जाता है सो। ऑलरेडी ये चिपचिपा रास्ता होगा, गया ओइले की गोइले, हाँ, ओइले की गोइले, बस वही खिस्सा है। आगे देखिए, अब जो अभी हम लोग पढ़े हैं, जिस संबंधित पाचन ग्रंथि यानी 3 जोड़ी लार ग्रंथि हमारे मुख में पाया जाता है, ये बात हम लोग पढ़े हुए हैं। इसमें पहला के नाम है पैरोटिड ग्रंथि। क्या नाम है? पहला ग्रंथि के नाम है पैरोटिड ग्रंथि, जो कि ये दोनों कानों के नीचे रहता है। कहाँ पर रहता है? पैरोटिड ग्रंथि जो होता है ना, मुंह के अंदर ही दोनों कानों के नीचे रहता है। और दूसरा बात यह है कि सबसे बड़ी ए ग्रंथि किसको कहते हैं? पैरोटिड ग्रंथि को बोलते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, जो कि कभी कभी पैरोटिड ग्रंथि क्या होती है? संक्रमित हो जाती है। ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि क्या होती है? संक्रमित हो जाती है। संक्रमित होने के चलते एक बीमारी हम लोग हो जाता है, जिस बीमारी का नाम क्या है? गलसुआ। देखे होंगे जो कभी कभी किसी के यहाँ पर फूल जाता है तो वो स्टिकर टाइप का रहता है, बेचारे इस पर साट दिया जाता है। ठीक है, जब साट दिया जाता है और उसके बाद से वो क्या होता है? आराम हो जाता है। एक दो दिन में वो अपने आप स्वतः वो छोड़ देता है, वो अच्छा भी हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके संक्रमित होने से ये पैरोटिड ग्रंथि होता है? किस ग्रंथि को संक्रमित होने से वो गलसुआ होता है? यानी पैरोटिड ग्रंथि को संक्रमित होने से ये गलसुआ नाम की बीमारी होता है। दूसरा बात यह है कि पैरोटिड ग्रंथि सांप में भी पाया जाता है, लेकिन सांप में जो पाया जाता है वो एक पॉइजन के काम करता है। वहीं पे एक थैला रहता है, उसी से पैरोटिड ग्रंथि से उसमें से निकल कर वो जूस निकला रहता है बेचारा। जैसे वो काटता है बस जूस उसमें जाके प्रवेश कर जाता है, वो हमारे ब्लड में प्रवेश करता है। उसके बाद से वो अपना चमत्कार दिखा देता है। तो पूछ देगा जो सांप में पैरोटिड ग्रंथि क्या चीज़ का काम करती है? तो जहर के काम करती है, यानी जिसको पॉइजन बोलते हैं। ठीक है, अगर उस सांप के अंदर का इस ग्रंथि को निकाल दिया, पैरोटिड ग्रंथि को निकाल दिया जाए, तो बेचारा सांप कितनहू काटे आपका प्रभाव इतना नहीं करेगा, इतना याद रखिए। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा का ग्रंथि है सबमैंडिबुलर ग्रंथि। क्या है? सबमैंडिबुलर। ये जबड़े के बीचों बीच में होता है। एक जबड़े के बीच में एक अस्थि होती है, जिस अस्थि के नाम है मैक्सिला। क्या नाम है? ये मैक्सिला जो अस्थि के दोनों ओर ये सबमैंडिबुलर ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, जो वार्टन नलिका द्वारा क्या होती है? ये खुलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है ये किस अस्थि के दोनों ओर सबमैंडिबुलर ग्रंथि पाई जाती है? ठीक, किस नलिका द्वारा ये खुलती है, जो कि ये आप लोग को जानकारी हो गया। अगला है सबलिंगुअल। ठीक है, ये सबलिंगुअल जो होता है जीभ के दोनों ओर होता है। ठीक है, जिस नलिका द्वारा ये निकलती है उस नलिका के नाम है वर्थोलिन या रिबिनस। क्या बोलते हैं? रिबिनस द्वारा खुलती है, दो नाम है वर्थोलिन या रिबिनस। ये जो होता है सबलिंगुअल लार ग्रंथि, ये सबसे छोटी लार ग्रंथि, यानी सबसे छोटी, अरे पगला कहेंगे रे, देखा, तो जो सबसे पहले आया तो सबसे बड़ा यही देखिए ना, और सबसे बाद में आया तो सबसे छोटा तो ही ना होगा। हाँ,
तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है तो बेचारा मझिलका है। तो सबसे बड़का ई सबसे पहले जब आया, जब सबसे पहले लड़का जब जन्म लेता तो सबसे बड़ा न कहलाता है, लोग कहते सबसे बड़का लड़का ये है। और जब सबसे बाद में जन्म लेता तो कहता है लोग सबसे छोटा लड़का यही है। देखिए वीडियो ख़त्म और लाइट भी ख़त्म। तो यदि आपको ये वीडियो और ये लेक्चर अगर अच्छा लगा होगा तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला ख़ास बात यह है कि मेरे सेम चैनल के नाम से मेरे फेसबुक पेज पर ही वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देखिए, उसे फॉलो कीजिए और वहाँ पे जाकर वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। क्योंकि जितना मैं वीडियो डाल चुका हूँ उसमें समझिए जिस क्षेत्र में मैं डाला हूँ उससे बाहर कहीं क्वेश्चन आने वाला नहीं है। जाकर तो पहले देख कर तो देखिए, क्वेश्चन बैंक से मिलाइएगा, समझ में आ जाएगा। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द आप लोगों के लिए बीच लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।